हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर नेम हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अभी आप लोग का जो झारखंड बोर्ड का एग्जाम कब होने वाला है आप लोग को पता होगा, 13 फरवरी। कब है? 13 फरवरी को। इसी 13 फरवरी को मद्देनजर देखते हुए समझिए हम लोग जैक बोर्ड को सारे चैप्टर का MCQ को क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स का। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए तो, हेलो अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज। हेलो अल्केन्स को और क्या कहा जाता है? तो हेलो अल्केन्स को क्या कहा जाता है? देखिए अल्काइल हैलाइड। हेलो अल्केन्स को क्या कहा जाता है? अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। 1 का ए इज द राइट आंसर। और अल्काइल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 1.x। ये X को क्या बोलते हैं? हेलोजन एटम। ये जनरल फार्मूला होता है हेलो अल्केन का। हेलो अल्केन को ही बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। और ये यानी 1 का क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अराइल हैलाइड क्या कहा हो, किसको बोलते हैं? तो इसी को कहा जाता है हेलो एरिन। हेलो एरिन्स कहा जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द जनरल फार्मूला ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का जनरल फार्मूला अभी तुरंत बताएं। CnH2n + 1.x। ये देखिए CnH2n + 1.x। देखिए Cn के जगह 2H, 2 × 2 + 1.x के जगह Cl। तो यहाँ क्या लिखिएगा? C2 और यहाँ H5 Cl। इसी को हम लोग बोलते हैं CH3 CH2 Cl यानी इथाइल क्लोराइड। ये इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। और ये आपका हो गया जनरल फार्मूला किसका? हेलो अल्केन्स का। यानी 2 का B इज द राइट आंसर। 2 का क्या हो जाएगा? B। थ्री नंबर क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, विच हेलोजन फॉर्म्स द स्ट्रॉन्गेस्ट CX बॉन्ड इन हेलो अल्केन। मतलब पूछ रहा है इसमें से विच हेलोजन फॉर्म्स द स्ट्रॉन्गेस्ट CX बॉन्ड। CX वही अल्काइल हैलाइड वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा हेलो अल्केन में किसका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? तो फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, बॉन्ड का मजबूती ज्यादा होता है। मतलब फ्लोरीन का हमको पता है, आप लोग को भी बताए थे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। 118 एलिमेंट में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन होता? फ्लोरीन। उसके बाद याद करिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज लिखवाए थे, फोन करके बाहर IPSCH। तो आपका यहाँ क्या है? फ्लोरीन। यानी 3 का D इज द राइट आंसर। अभी यहाँ देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हेलो अल्केन। प्राइमरी हेलो अल्केन कौन हो जाएगा आपका? इथाइल क्लोराइड। ये प्राइमरी हेलो अल्केन हो जाएगा। प्राइमरी हेलो अल्केन को ही बोलते हैं क्या हम लोग? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहा जाता है प्राइमरी हेलो अल्केन को। अब इसी को, इसका जो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला RCH2X, ये प्राइमरी। देखिए R के जगह CH3 CH2 और X के जगह हेलोजन एटम। ये हेलोजन एटम उसके जस्ट बगल वाले अल्फा कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन लगा है सर? 2 हेलोजन एटम। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को बोलते हैं हेलोजन एटम। उसके जस्ट बगल वाले अल्फा कार्बन, अगर 2 हाइड्रोजन लगा रहे अल्फा कार्बन के साथ में तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए सेकंड में जैसे CH3 CH ऊपर में Br और यहाँ CH3 दिए, तो सर ये हेलोजन एटम, सामने वाले कार्बन अल्फा कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन लगा है। कितना? एक हाइड्रोजन। तो कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड? 2 डिग्री। सिमिलरली CH3 नीचे भी CH3 और यहाँ Cl। ये हेलोजन एटम, सामने वाले कार्बन अल्फा कार्बन एक भी हाइड्रोजन है
नहीं सर, तो ये कितना डिग्री, 3 डिग्री, यानी 4 का सी इज द राइट आंसर। 4 का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 5th नंबर क्वेश्चन जो देखिए, हेलोअरेंस डिफर्स फ्रॉम हेलोअल्केन बिकॉज, हेलोअरेंस जो होता है डिफर होता है किससे, हेलोअल्केन से। बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि हेलोजन इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन, CX बॉन्ड इज स्ट्रोंगर, दे अंडरगो SN1 रिएक्शन इजिली। हेलोअरेंस में SN1 रिएक्शन नहीं होता है, हेलोजन इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन एटम। ये सही आंसर हो जाएगा आपका। हेलोअरेंस जो होता है दे आर मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव तो दोनों समझिए होता है, लेकिन आप बोल सकते हैं हेलोजन एटम जो अटैच होता है किससे अटैच होता है, sp2 से। किस में, हेलोअरेंस में। लेकिन हेलोअरेंस में क्या होता है, sp3 से अटैच होता है, किससे, sp3 से। ठीक, नेक्स्ट, यानी 5 का सीधा राइट आंसर। विच कंपाउंड इज एन अराइल हेलाइड, कौन से कंपाउंड इसमें अराइल हेलाइड है, अराइल हेलाइड, यानी आपका ये हो जाएगा C6H5Cl। C6H5Cl को बोलते हैं अराइल हेलाइड, यानी 6 का सी इज द राइट आंसर। 6 का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा, देखिए C6H5Cl है, इसी को बनाइएगा 6 कार्बन, देखिए अल्टरनेटर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन 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 और यहाँ क्लोरीन, यानी इसी को आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ये सब सारे के सारे क्या होते हैं, अराइल हेलाइड होते हैं, और अराइल हेलाइड को ही कहा जाता है हेलोअरेंस, यानी 6 का सीधा राइट आंसर। their reactivity order of haloalkanes toward SN1 reaction। SN1 रिएक्शन में अगर पूछ दे रिएक्टिविटी ऑर्डर तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अगर लेकिन सर यहीं SN2 में अगर पूछ दिया जाए आपको तो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये SN2 का ऊपर वाला SN1 का है, तो यहाँ देखिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। 7 का बी इज द राइट आंसर। 7 क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, Which solvent favors SN1 रिएक्शन, कौन सा सॉल्वेंट फेवर करता है SN1 रिएक्शन के लिए, तो SN1 रिएक्शन के लिए कौन फेवर करता है, कौन सा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बोल दिया जाए तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपका माना जाता है वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, यानी 8 का सी द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, Which reaction converts हेलोअल्केन इनटू अल्कोहल। हेलोअल्केन को किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल में, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहा जाता है। 9 का बी द राइट आंसर, 9 का बी द राइट आंसर। वुड रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, वुड रिएक्शन जो प्रिपेयर करते हैं, किसको प्रिपेयर कि वुड रिएक्शन का जो हम लोग यूज करते हैं किसको बनाने के लिए, किसको प्रिपेयर करने के लिए, तो अल्कोहल को, अल्केन को बनाने के लिए। थोड़ा सा देखिएगा, CH3Cl + 2Na और यहाँ ड्राई ईथर, ये ड्राई ईथर। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि वुड रिएक्शन में कौन सा मेटल का यूज करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं, CH3Cl + 2Na का 2Na, फिर 2Na के बाद एरो है, लेकिन आपको प्लस करना है, जितना क्वेश्चन उसको उल्टा करके Cl CH3 और यहाँ लिखिए ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अब ये Cl से Cl काट के बाहर फेंक दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2NaCl, 2NaCl। अब ये CH3 और ये CH3 दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, CH3 तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। ये देख लीजिए इथेन, ये वुड रिएक्शन हो गया। 10 का सी द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन, कौन सा रिएजेंट का यूज करते हैं फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में, NaI एसीटोन, NaI इन एसीटोन या फिर KI इन एसीटोन, इन
एसीटोन। फिन-कैल्सिन रिएक्शन में कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? तो आयोडाइड बनता है, आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? आयोडाइड बनता है, आयोडीन का फॉर्मेशन होता है, यानी 11 का बी इज द राइट आंसर। स्वाट रिएक्शन में क्या बनता है? तो स्वाट रिएक्शन में फ्लोराइड बनता है, अल्काइल फ्लोराइड बनता है। क्या बनता है? अल्काइल फ्लोराइड। देखिए स्वाट रिएक्शन, ये स्वाट रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, RX + AgF। अब जब इसको आप हीट करिएगा सर, तो यहाँ से AgX बाहर निकल जाएगा। AgX जैसे बाहर निकलेगा सर, बच रहा क्या? R और F, यानी अल्काइल फ्लोराइड बन गया। अल्काइल फ्लोराइड बन गया, देखिए यहाँ से, यानी 12 का C इज द राइट आंसर। 12 का क्या हो जाएगा? C इज द राइट आंसर। थर्टी नंबर क्वेश्चन, विच हेलो अल्केन रिएक्ट फास्टेस्ट इन SN2 रिएक्शन। पूछा जाता है विच हेलो अल्केन, इनमें से कौन सा हेलो अल्केन जो है फास्ट रिएक्ट करता है SN2 में? तो आपका मिथाइल क्लोराइड। कौन रिएक्ट करता है? मिथाइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि मिथाइल क्लोराइड जो होता है 0 डिग्री होता है। जीरो मिथाइल क्लोराइड, जैसे देखिए CH3Cl, ये 1 डिग्री नहीं है, इस पहले 0 डिग्री, फिर देखिए फिर ये 1 डिग्री हो गया, सिमिलरली 2 डिग्री हो गया, फिर ये 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इसी टाइप में 0 डिग्री हम बोल सकते हैं। इसमें पहले वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर SN2 का। तो 1 डिग्री से पहले भी क्या आ सकता है? 0 डिग्री, यानी आपका ये हो जाएगा C इज द राइट आंसर। 13 का C इज द राइट आंसर। The nucleophile in SN2 reaction attacks form। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है SN2 में, वो किधर से? फ्रंट साइड से नहीं, बैक साइड से। इसी को बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। बैक साइड से करता है, और ये इसमें 2 स्टेज बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेज को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, यानी 14 का B इज द राइट आंसर। 14 का क्या हो जाएगा? B इज द राइट आंसर। विच कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये इसमें बनता है C में। C में क्यों बनता है सर? क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड है? ये देखिए CHCl, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक से बता रहे हैं, ये कार्बन के साथ में Cl Br I, ये देखिए यहाँ है CHCl Br I। यहाँ देखिए आपको हम बताए थे एक ऐसा कार्बन जो चारों ग्रुप डिफरेंट ग्रुप लगा रहे या डिफरेंट एटम लगा रहे, तो इसको कहा जाता है कायरल कार्बन। ये जो कार्बन है 4 ठो जो ग्रुप लगा है, ये चारों ग्रुप आपका डिफरेंट है। इस डिफरेंट ग्रुप लगा है इस कार्बन के साथ में, तो इस कार्बन को कहा जाता है कायरल कार्बन, या फिर आप बोल सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं हम इस कार्बन को। अगर ये चारों डिफरेंट ग्रुप लगा रहे कायरल कार्बन, और जो कायरल कार्बन होता है वो जनरली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। यहाँ देखिए 4 ठो डिफरेंट ग्रुप कहाँ लगा है, यहाँ एक कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन 3 ठो है, देखिए 3 हाइड्रोजन सिमिलर हो गया, तो यहाँ कायरल कार्बन बन रहा है, नहीं इसमें नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, यानी 15 का C द राइट आंसर। नेक्स्ट 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, Which of the following is least reactive towards nucleophile substitution? सबसे कम रिएक्टिव जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये C6H5Br ये होता है। क्यों न्यूक्लियोफाइल में? क्योंकि ये इसमें होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये यही सबसे कम होगा, यानी आपका हो जाएगा 1 ब्रोमोबेंजीन या फिर 1 ब्रोमोबेंजीन ही होता है। 16 का C द राइट आंसर। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन,
इन हेलोअरिन्स रेजोनेंस मेक्स एक्स बॉन्ड इज क्या स्ट्रोंगर। इन हेलोअरिन्स में जो होता है रेजोनेंस क्या करता है, सी एक्स बॉन्ड को स्ट्रोंगर बनाता है। 17 का सी इज द राइट आंसर। Which halogen atom is most reactive in nucleophilic substitution? Which halogen atom is most reactive in nucleophilic substitution? इनमें से कौन सा हेलोजन एटम है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो ये आपका डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे बोल सकते हैं कि सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में एटम का साइज इसका ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। साइज जैसे जैसे साइज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो वैसे वैसे इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बढ़ता है। यानी 18 का डी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। Which reaction gives alkene form haloalkane? हेलोअल्केन से अल्कीन देता है कौन सा रिएक्शन में? हाइड्रोलाइसिस में, एलिमिनेशन रिएक्शन में देता है। किस में? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, सेट्रेजेफ रूल या फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसी में देखिए, जैसे मान लीजिए दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, CH3 CH2 Cl प्लस KOH एक जगह दिया रहेगा AQ एक्वा सॉल्यूशन। तो बाबू जब एक्वा सॉल्यूशन दिया रहे तो कुछ मत करना है, ये KCl बाहर हो जाएगा। KCl क्या हो जाएगा? बाहर। अब जैसे KCl बाहर हो जाएगा सर, तो Cl के जगह में बच क्या रहा? OH। तो CH3 CH2 OH, ये पहला चीज बचा। ठीक। सेकेंड, CH3 CH2 Cl प्लस KOH अल्कोहलिक के साथ में अगर करवाते हैं हम तो क्या होगा देखिएगा, ये हेलोजन एटम अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। आपको पता है हेलोजन एटम अल्फा कार्बन बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH क्या बाहर निकल जाएगा? देखो यहाँ से बीटा कार्बन से H और यहाँ से OH H2O बाहर। अब बच क्या रहा है बाबू? KCl बाहर। अब KCl बाहर, अब बच क्या रहा है? तो यहाँ बचेगा CH2, बीच में डबल बॉन्ड CH2, यानी ये बन गया अल्किन। डबल बॉन्ड मतलब अल्किन। KOH अल्कोहलिक रहे तो यहाँ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन लगता है आपका ये, यानी 19 का बी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन देखिए। अल्कोहलिक KOH फेवर्स, अल्कोहलिक KOH फेवर्स करता है कौन सा? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 20 का डी इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच कंपाउंड गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ अल्कोहलिक? कौन सा कंपाउंड जो है गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ अल्कोहलिक AgNO3? अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। हम आप लोग को बता देना चाह रहे हैं कि अगर कहीं ऑप्शन में आपके पास दिख जाए, रेयर केस में कभी मिस्टेक होता है, नहीं तो ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन या ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द एबव, ये ऑप्शन मैक्सिमम सही माना जाता है। और फिलहाल देख लीजिए हम लोग इसको कैसे बोलेंगे सही। तो कि यहाँ बोला जाता है कौन सा कंपाउंड जो देता है, क्या देता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है विथ अल्कोहलिक AgNO3 के साथ में। अगर आप अल्कोहलिक AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं किसी भी कंपाउंड को, तो वहां व्हाइट प्रेसिपिटेट में क्या देगा? अल्काइल क्लोराइड देगा, HCl, ये अल्काइल क्लोराइड, या फिर RBr अल्काइल ब्रोमाइड, या फिर अल्काइल आयोडाइड, या अल्काइल फ्लोराइड, या ये चीज, ये चारों चीज देता है। लेकिन यहाँ 3 दिया है और उसके बाद ऑल ऑफ दिस। 21 का डी द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच
प्रेसिपिट फॉर्म AgNO3 एंड अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड को अगर RCl को करवाते हैं AgNO3 के साथ में तो क्या बाहर हो जाएगा, देखो AgCl3, क्या AgCl3 बाहर हो जाएगा, AgCl3 यहाँ है क्या, AgCl, सॉरी AgCl, यही होगा बाहर, तो यहाँ RNO3 बन जाएगा। ये देखिए, ये यानी 22 का बी इज द राइट आंसर। विच इज यूज्ड एन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, इंसेक्टिसाइड, कीड़ा मकोड़ा को भगाने के लिए जनरली किसका छिड़काव करते हैं, DDT का, DDT ये चीज। 23 का बी इज द राइट आंसर। अब BSc इज ऑल्सो नोन एज लिंडेन। BSc को और क्या कहा जाता है, लिंडेन कहा जाता है। BSc का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कभी कभी इसको बोल देते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, देख सुनिएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन भी बोल देते हैं। जैसे देखिए C6H6Cl6। अब यहाँ कार्बन 6 है, छह ठो Cl लगा दिए। हाइड्रोजन, देखिए सब जगह इसका कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 कंप्लीट है, इसका भी 4, सबका 4। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं और करके देख लीजिए। BSc इज ऑल्सो नोन एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड या फिर 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन या फिर लिंडेन भी बोल सकते हैं आप। 24 का ए इज द राइट आंसर। 25 में देखिए विच इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के लिए किसका यूज करते हैं, फ्रियॉन का, फ्रियॉन का। CF2Cl2 का, CF2Cl2 का फ्रियॉन बोला जाता है। ये 25 का सी द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच हेलो अल्केन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक या फिर एनेस्थेटिया। मतलब इनमें से कौन सा हेलो अल्केन का यूज करते हैं हम लोग एनेस्थेटिया, मतलब बेहोशी के रूप में देने के लिए। तो किसको यूज करते हैं, देखो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को हम लोग यूज करते हैं एनेस्थेटिक के लिए, मतलब एनेस्थेसिया के लिए जो बेहोशी के में यूज किया जाता है। 26 का बी द राइट आंसर। 27 नंबर देखिए, विच रिएक्शन कपल्स टू अल्काइल हैलाइड। टू अल्काइल हैलाइड, दो अल्काइल हैलाइड जो होता है आपस में कपल्स का फॉर्म करके और रिएक्शन का फॉर्मेशन करता है, याद करो। 27 का ए द राइट आंसर। अब 28 नंबर देखिए, विच कंपाउंड डज नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन। इनमें से कौन विच कंपाउंड डज नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन। इनमें से SN1 रिएक्शन किस में नहीं हो रहा है, तो बेंजाइल क्लोराइड में, मिथाइल क्लोराइड में, एलाइल क्लोराइड में, तो बेंजाइल क्लोराइड में। 28 का बी द राइट आंसर। द विच इज द करेक्ट बॉर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो RCl, RBr, RI यही होगा आपका। देखिए क्लोरीन, फिर क्या ब्रोमीन, फिर क्या आयोडीन। साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, यानी 29 का ए द राइट आंसर। 30 हेलो अल्केन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हेलो अल्केन जो होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं करता, क्यों, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। बस ये देख लीजिए। 30 का बी इज द राइट आंसर। 30 का बी द राइट आंसर।
विच सॉल्वेंट इज यूज इन फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, कौन सा सॉल्वेंट का यूज करते हैं, तो एसीटोन का यूज करते हैं, एसीटोन सॉल्वेंट का यूज करते हैं फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में। 31 का बी द राइट आंसर। 32 में विच कंपाउंड इज विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड किसको बोलते हैं, तो ये आप देखिए विसिनल डाइहैलाइड आपका सी द राइट आंसर। देखिए CH2Cl यानी आप नाम लिखिएगा तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। जब दो हेलोजन एटम अटैच रहे एडजेसेंट कार्बन, पड़ोसी वाले कार्बन के साथ में, तो इसको कहा जाता है विसिनल कंपाउंड। अगर यही दो हेलोजन एटम अटैच रहे सेम कार्बन के साथ में, तो इसको कहा जाता है जर्मिनल कंपाउंड, इसको कहा जाएगा जर्मिनल कंपाउंड। बोथ द हेलोजन एटम आर अटैच टू सेम कार्बन, बोथ द हेलोजन एटम आर अटैच टू सेम कार्बन इज कॉल्ड जर्मिनल कंपाउंड। और विसिनल कंपाउंड बोथ द हेलोजन एटम आर अटैच टू एडजेसेंट कार्बन। तो ये 32 का सीधा राइट आंसर। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच कंपाउंड इज जर्मिनल डाइहैलाइड, जर्मिनल डाइहैलाइड आपका कौन हो जाएगा, बी द राइट आंसर। देख लीजिए CH3ClClH, एक ही कार्बन के साथ दो हेलोजन एटम अटैच रहे, तो इसको कहा जाता है जर्मिनल कंपाउंड। यानी 33 का बी द राइट आंसर। विच रिएक्शन कन्वर्ट्स हेलो अल्केन इनटू नाइट्राइल, RCN को RCl अगर है आपके पास, अगर इसको KCN के साथ में करवाते हैं रिएक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, KCl बाहर, RCN बन जाएगा आपके पास, ये RCN यानी नाइट्राइल का फॉर्मेशन। रिएक्शन विथ KCN, रिएक्शन विथ क्या, KCN, यानी 34 का ए द राइट आंसर। अगर आप RCl को करवाते हैं रिएक्शन AgCN के साथ में, तो यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ आपके पास AgCl बाहर हो जाएगा, AgCl बाहर, और यहाँ आपके पास रिएक्शन होना चाहिए R और CN बनना चाहिए, लेकिन यहाँ R और NC बनता है, R और क्या बनता है, NC। जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं, हेलो अल्केन को रिएक्शन करवाते हैं AgCN के साथ में, तो हमेशा NC बनता है, और जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं हेलो अल्केन को KCN के साथ में, हमेशा CN बनता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। 34 का ए द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन, विच कंपाउंड रिएक्ट्स फास्टेस्ट इन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन जो होता है ये किस में होता है, 3 डिग्री में। देख लीजिए CH3 का होल थ्राइस CCl, CH3 एक ठो, 2 ठो और एक 3 ठो, और फिर क्या Cl, ये 3 डिग्री हो जाएगा, यही वाला। 35 का सी द राइट आंसर। विच हेलोजन शो मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, इसमें से कौन किस में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा शो करता है, तो किस में ज़्यादा शो करता है, फ्लोरीन में। प्लस आई इफेक्ट इसीलिए सबसे ज़्यादा शो करता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। 36 का डी द राइट आंसर। 37 नंबर, हेलो एरेंस जनरली अंडरगो, हेलो एरेंस जो होता है इसके अंदर में हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हेलो एरेंस के अंदर में। हेलो एरेंस का मतलब क्या, बेंजीन वाला रिंग, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके अंदर में होता है, तो वो होता है हेलो अल्केन्स के अंदर में। अब देखिए, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ओनली, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण जो होता है क्लोरोबेंजीन जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, यानी 38 का बी द राइट आंसर। 39, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, मतलब इनमें से कौन सा कंपाउंड को ड्राई क्लीनिंग के रूप में हम लोग यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को, किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड को, यानी 39 का बी द राइट आंसर। अब 40 नंबर देखिए, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर आपका ये हो जाएगा कौन, ये फ्लोरीन, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसका क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, एटम का साइज छोटा हो, उसका बोल सकते हैं सर ये करेक्ट ऑर्डर होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ये चीज़ यानी 40 का बी द राइट आंसर। आज आप लोग का यहीं तक सेशन, ये सेशन यहीं तक रहेगा और ये 40 क्वेश्चन जो करवाएं आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और झारखंड बोर्ड के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते, बाय बाय, टिल देन।